मैं कभी भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत ये सब बातों पर नहीं मानता था। मुझे लगता था कि दुनिया में हर एक चीज़ का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और मेरी साली हमारे घर रहने आई, उसके बाद जो हुआ उस चीज़ का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे आज तक नहीं मिला। मेरी वाइफ काजल और उसकी बड़ी बहन रिया बचपन से दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन के रहते थे। दोनों को देखकर कभी लगता ही नहीं था कि ये दोनों सगी बहनें हैं। कोई भी फैमिली फंक्शन होता, ये दोनों एक जैसे कपड़े पहनती, एक जैसे रहते और इनका बिहेवियर भी एक जैसे था। पर इन्हें एक चीज़ अलग बनाती थी। रिया थोड़ी शांत थी, काजल थोड़ी ब्राइट और कॉन्फिडेंट। घर वाले रिया का रिश्ता देख रहे थे, तभी उनमें से हम लोग भी रिया को देखने के लिए गए। उस दिन हुआ ये कि मुझे और मेरी माँ को रिया की जगह काजल पसंद आ गई और मेरा रिश्ता काजल के साथ फिक्स हो गया। सभी के चेहरों पर खुशी थी। मुझे लगा कि सब नॉर्मल है, रिया भी खुश लग रही थी। पर जब हम सब वापस जा रहे थे तब मैंने देखा कि रिया एक कॉर्नर पर अकेले खड़ी है। उसके चेहरे पर तो स्माइल है पर आंखों में आंसू। उस वक्त मुझे लगा कि हो सकता है थोड़ा बहुत हर्ट हुआ होगा। काश उस दिन समझ जाता कि उसके आंसुओं की कीमत मुझे इस तरीके से चुकानी पड़ेगी। शादी के बाद हम उड़ीसा शिफ्ट हो गए। मेरी पोस्टिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थी, तो हमें फॉरेस्ट क्वार्टर मिला हुआ था। हम वहाँ शिफ्ट हुए। जंगलों के बीच हमारा क्वार्टर था। थोड़ी ही दूर में 5-6 क्वार्टर्स और भी बने हुए थे, लेकिन वो इस वक्त खाली थे। यहाँ एकदम शांति रहा करती थी। रात को कभी कभी दूर से जानवरों की आवाज़ें आया करती थी। रिया और मुझे ये माहौल अच्छा लगने लगा था। हम अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे। 1 साल बाद काजल प्रेग्नेंट होती है। मैं लाइफ में पहली बार इतना खुश था। काजल भी काफ़ी खुश थी। हम रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा प्रेगनेंसी थोड़ी वीक है, कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए और अच्छा इन्वायरमेंट ज़रूरी है। मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो वो हमारे साथ रहने आ गई। जब काजल ने अपनी मम्मी को ये बात बताई तो काजल की मम्मी ने कहा कि रिया को भेज देती हूँ, तुम दोनों अच्छी दोस्त को, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखेगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे हर साइड से फैमिली सपोर्ट मिल रहा है। मुझे नहीं पता था हम अपने घर का दरवाज़ा किसके लिए खोल रहे हैं। रिया जब घर आई सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो सबसे हंसी मजाक कर रही थी, सबके साथ हंस खेल कर बात की और अगले ही दिन से रिया घर संभालने लग गई। मेडिसिन टाइम पर देना, खाना टाइम पर देना, मेरा अच्छे से ख्याल रखना। इवन रिया माँ का भी ध्यान अच्छे से रखा करती थी। रिया बिना कुछ बोले घर का सारा काम कर दिया करती थी। हर चीज़ एकदम परफेक्ट, इतना परफेक्ट कि ये अननेचुरल लगने लगा। एक रात 2 बजे काजल ने मुझे झटके से उठाया। मैं हड़बड़ा कर उठा। वो घबराते हुए बोली कि मनोज, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। मैंने देखा कि एक औरत मेरे पेट पर बैठी थी और मेरे बच्चे को ले जा रही है। ये कहकर काजल सिसकने लगी। मैंने लाइट ऑन की और काजल को पानी दिया। काजल को समझाया कि प्रेगनेंसी के टाइम पर नाइटमेयर और बुरे सपने आना कॉमन है और मैं खुद को भी यही समझा रहा था। अगली सुबह काजल बाथरूम से जब बाहर आई उसने कुछ नहीं बोला, वो एकदम चुप थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रख दिया। मैंने महसूस किया कि उसकी स्किन सूजी हुई है। मैंने उसका कपड़ा हटा कर देखा तो काजल के पेट पर 3 लाल निशान थे, जैसे किसी ने खरोच लगाई हो। उसका बेबी बम्प पर किसी ने नाखून गड़ाए हों। हम तुरंत हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बोला कि एंजाइटी की वजह से स्क्रैचिंग हो जाती है, कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बातों में मुझे लॉजिक लगा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। काजल के नेल्स कटे हुए थे। काजल को रोज़ रात में बुरे सपने आने लगे। वो रात में उठकर बैठ जाया करती थी। मैंने माँ को भी ये बात बताई तो उन्होंने कहा सोने से पहले भगवान का नाम ले लिया करो।
एक दिन घर पर कोई नहीं था। मैं और काजल रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे। रिया शायद किसी काम के लिए मार्केट गई हुई थी। हम दोनों घर पहुंचे। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हॉल में सबसे पहला रूम रिया का था। रिया के रूम का दरवाज़ा खुला था। काजल की नज़र रिया के रूम की तरफ गई। वो देखते ही चिल्लाई। मैं रूम की तरफ देखा। मैंने देखा माँ ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मैं तुरंत दौड़कर माँ के पास गया। उसने उन्हें बेड पर लेटाया और होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़े समय बाद माँ को होश आया। माँ काफ़ी डरी हुई थी। उनकी आवाज़ काँप रही थी। वो हकलाते हुए रिया का नाम लेने लगी। वो कुछ इशारा कर रही थी, मुझे उनका इशारा समझ नहीं आया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रिया दरवाजे के पास खड़ी थी। जैसे ही वो पास आई, माँ एकदम डर गई। कहने लगी, इस लड़की को दूर करो, इसे यहाँ से भगा दो, ये हमारा घर बर्बाद कर देगी। ये लड़की को यहाँ से भगा दो। मुझे माँ का ये बिहेवियर समझ नहीं आया। रिया वहाँ से बिना कुछ बोले चले गई। उस दिन के बाद से माँ की हरकतें अजीब सी हो गई। अचानक से रात को पूरे घर में घूमना, कभी कभी अपने आप से बातें करना। हम में से अगर कोई माँ के पास जाता तो एकदम डर जाती थी और सबको अपने आप से दूर भगाने की कोशिश करती थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। उस रात मैं सोचा कि सोने से पहले पानी का जग भर लेता हूँ। किचन पर मैंने देखा कि रिया कुछ पाउडर जैसा दूध के गिलास में मिला रही थी। मैंने रिया को आवाज़ लगाई, क्या कर रही हो रिया? रिया एकदम घबरा गई और बोली, माँ ने मुझे आयुर्वेदिक दवाई दी थी, इससे बच्चे का हेल्थ अच्छा होता है और माँ का भी हेल्थ अच्छा होता है, तो बस मैं काजल को यही देने जा रही थी। उस रात मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। घर का माहौल अब बदलने लगा। काजल को ऐसा लगता कि यहाँ पर कुछ अजीब सा है, कुछ भारीपन है, लेकिन ये चीज़ मुझे कभी फील नहीं हुई। मुझे कभी भी हमारे कमरे में से किसी प्रकार की स्मेल नहीं आई। काजल ने सारी बात अपनी मम्मी को बताई तो उनकी मम्मी ने बोला कि घर में कुछ पूजा करा लो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। काजल मुझसे जिद करने लगी। मैंने अगले ही दिन घर में पूजा रखवा ली। पूजा के बाद हवन की तैयारी हुई। पंडित जी ने कहा कि सारे घर वाले एक साथ आ जाएं। जब काजल ने रिया को बुलाया तो रिया बोली कि नहीं नहीं, आप लोग करो, मुझे घर में खाने की तैयारी करनी है आप लोगों के लिए। ये कहकर वो घर से बाहर चले गई। तब भी मैंने इस चीज़ को लाइटली लिया। जब हवन जलाने की पारी आई तो आग लग ही नहीं रही थी लकड़ियों में। बड़ी मुश्किल से काफ़ी समय लगातार कोशिश करने के बाद लकड़ियों में आग लगी। पंडित जी ने मंत्र बोलना शुरू किए। जैसे जैसे पंडित जी एक दो मंत्र बोलते फिर अचानक से वो रुक जाते, फिर थोड़ी सी और लाइंस बोलते फिर वो रुक जाते। मैं बोला कि यार ये कैसा पंडित है, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, मैंने गलत इंसान को पंडित समझ कर तो नहीं बुला लिया। फिर भी जैसे तैसे पंडित जी ने हवन को ख़त्म किया। जब पंडित जी घर से जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि घर में कोई शमशानी शक्ति है, वो इस घर में कुछ अच्छा नहीं होने देगी। मैंने पंडित जी से कहा कि आपकी तबीयत ख़राब लग रही है शायद। पंडित जी बोले कि आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जिन मंत्रों का जाप मैं रोज़ करता हूँ वही मंत्र मैं भूल जाऊँ। मुझे यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा है। समय रहते तुम अपने घर को बचा लो। पंडित जी के जाने के बाद काजल थोड़ा डरी हुई थी। तब रिया ने काजल को भरोसा दिला दिया और पंडित को ही झूठा साबित कर दिया। मैंने रिया से कहा कि काजल को वॉक पर ले जाए, क्या पता फ्रेश हवा लगेगी तो उसे अच्छा फील होगा। रिया और काजल बाहर चले गए। जैसे ही काजल और रिया बाहर गए, माँ मेरे पास आई और बोलने लगी कि बेटा, रिया खतरनाक है, तेरे बच्चे को खा जाएगी वो। रिया हम सब पर काला जादू करती है, रिया डायन है। मैंने माँ को शांत कराया और पूछा कि क्या हुआ, ये सब क्यों बोल रहे हो आप? तो माँ ने बताया कि जिस दिन घर पर कोई नहीं था उस दिन वो रिया के कमरे पर गई थी, क्योंकि माँ को पहले से ही शक हो रहा था रिया के ऊपर। वहाँ सब चीज़ तो नॉर्मल था, लेकिन
माँ ने जब काजल के सामान को देखा, कटा हुआ नींबू, काजल की फ़ोटो, काली गुड़िया, बाल और कुछ कुछ पूजा का सामान, मैं बोला कि माँ ये सब नहीं हो सकता। देखो रिया जब से आई है तब से काजल की सेवा कर रही है, दिन रात वो काजल का ध्यान रखती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। माँ मुझे रिया के रूम में लेके गई और वो सामान खोल कर दिखाने लगी। मैंने देखा कि सच में वहाँ पर काजल की फ़ोटो में सिंदूर लगा हुआ था, गुड़िया बनी हुई थी, कुछ कटे हुए नींबू रखे हुए थे और कुछ और चीज़ें। मैंने माँ से कहा कि माँ तुमने ये सब चीज़ उस दिन क्यों नहीं बताई। माँ ने बोला कि रिया मुझे डरा कर रखती थी, रिया मुझे धमकी देती थी कि अगर मैंने कुछ भी बताया तो वो तुम दोनों को मार देगी। और उस दिन के बाद से जैसे रिया बोलती है मैं वैसा ही करती हूँ। मैंने दूर से देखा कि काजल और रिया घर की तरफ आ रहे थे। मैं और माँ तुरंत हॉल में आ गए। काजल और रिया घर आए। मैंने ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने पंडित जी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उन्होंने मुझे एक तांत्रिक का पता दिया। मैं तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक ने पहले सारी बात सुनी और काजल के कुछ सामान मंगाए। अगले दिन मैं काजल के कुछ कपड़े और उसकी फ़ोटो लेकर पहुंचा। उन्होंने काजल की फ़ोटो देखी, उसके कपड़े पर हाथ लगाकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और अपनी आँख खोलकर बोले, तेरी बीबी को शमशान की राख दी गई है, तेरे घर में पिशाचिनी है, बस तेरे बच्चे को ले जाने के लिए तैयार बैठी है वो। एक बार बच्चा आया और वो उसे ले जाएगी। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तांत्रिक ने कहा कि तुझे आज ही पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। उन्होंने मुझे कुछ पुड़िया जैसी दी और लाल धागा दिया और बोले अपनी बीबी के हाथ में इसे बांध देना और इस राख को अपने बीबी के तकिए के नीचे रख देना। मैं घर पहुंचा और जैसे जैसे मैं दरवाजे के पास आने लगा मुझे मंत्रों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के अंदर से कोई मंत्र पढ़ रहा है। मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो मंत्रों की आवाज़ बंद हो गई थी। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा कि रिया काजल को अपने कंधे का सपोर्ट दी हुई है और अपने रूम से काजल को घसीटते हुए काजल के रूम में ले जा रही है। रिया रूम से बाहर आई। उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा, छुपने की ज़रूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आया। उसने कहा, आपको उसके पास नहीं जाना था, आपने गलत किया। मैं डरा हुआ था कि ये सब पहले तो हो क्या रहा है, काजल बेहोश कैसे है और ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। मैं रिया से कुछ पूछ पाता। उसने बोला, कुछ भी कर लो, कोई नहीं बचा पाएगा और ना ही मैं किसी को छोड़ूंगी। रिया का गुस्सा उसके चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन वो शांत खड़ी थी। अपनी भारी आवाज़ में बोली, मैंने अपनी खुशी अपनी किस्मत से छीनी है और दुख को हराया है। मैं बचपन से काजल के लिए, घर वालों के लिए सब कुछ किया। घर वालों ने हमेशा मुझे समझाया कि काजल तुम्हारी पहली प्राथमिकता है, तुम तो बड़ी हो, तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। बचपन से केवल काजल की तारीफ की जाती थी, हर चीज़ में वो अच्छी थी। मेरे बलिदान को तो किसी ने देखा ही नहीं, मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा और वैसा ही आपने भी किया। आपने भी मेरी जगह काजल से शादी कर ली। रिया अपनी बात बोल रही थी। मैं कुछ बोलने जाता तो काजल की आवाज़ अंदर से आई। मैं भागकर काजल के पास गया। मैंने देखा कि काजल अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रही। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं पैनिक कर रहा था। तब मुझे ध्यान आया कि तांत्रिक ने मुझे कुछ पुड़िया जैसी दी थी और वो लाल धागा दिया था। मैंने लाल धागा और पुड़िया को काजल के तकिए के नीचे रख दिया। धीरे धीरे करके 10 मिनट में काजल नॉर्मल हो गई और बोली कि एक औरत मेरे बच्चे को खा रही है, वो मेरे बच्चे को ले जाएगी। मनोज, तुम कैसे भी करके
बचा लो हमारे बच्चे को। मैं काजल को नॉर्मल किया और बोलने लगा कि कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने वहाँ काजल को नॉर्मल किया और उसे सुला दिया। मैं सोचा कि रिया से अब बात करनी है। बात करने के लिए आया। जब मैं हॉल में आया तो देखा रिया वहाँ पर नहीं थी। मैंने घर के हर कमरे में देखा, माँ के कमरे में जाकर देखा तो माँ के मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने माँ के मुंह से कपड़ा हटाया, वो रोने लगी। मैंने माँ को संभाला और उन्हें भी शांत कराया। मैं रिया के कमरे में जाकर देखा, रिया वहाँ नहीं थी। उसका सारा सामान वहीं था लेकिन वो नहीं थी। मैंने पूरा घर देखा, घर के आसपास कि इतनी देर में रिया जहाँ जा सकती थी उस हर जगह में जाकर देखा, लेकिन रिया मुझे कहीं नहीं मिली। समझ ही नहीं आया कि इतने कम समय में कोई कहाँ जा सकता है। मैंने उन तांत्रिक को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कुछ छोटे मोटे उपाय बताए। मैंने वो उपाय किया और जैसे तैसे वो रात काटी। अगली सुबह तांत्रिक मेरे घर आए। उनके साथ कुछ और लोग भी आए हुए थे। घर में आने के बाद उन्होंने पूरा घर देखा और पूजा करने की बात कही। लगातार 18 दिन तक तांत्रिक और उनके साथ आए हुए लोगों ने पूजा पाठ और अनुष्ठान किया। आखिरी दिन हमें ऐसा लगा कि हमारे सर से एक बोझ उतर गया हो। पता नहीं ऐसा कैसे लगा, लेकिन ऐसे ही फील हो रहा था। तांत्रिक ने बोला कि तंत्र काफ़ी समय से किया जा रहा था, इसलिए इस तंत्र को ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चा सुरक्षित है, आधा खतरा टल चुका है। तांत्रिक के जाने के बाद हमारे दिन सामान्य कटने लगे। सब चीज़ नॉर्मल हो रहा था। काजल को बुरे सपने आने बंद हो चुके थे। रात में अचानक से काजल को लेबर पेन स्टार्ट हुआ। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल की तरफ हम सब जाने लगे। माँ काजल को संभाल रही थी। काजल रोते हुए बस यही बोल रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो, वो ले जाएगी। हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। इमरजेंसी वार्ड में काजल को लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कि तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है। 3 घंटे के इंतज़ार के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर के हाथ में बच्चा था, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा सेफ है, पर हम काजल को नहीं बचा पाए। मेरी दुनिया वहीं ख़त्म हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि बच्चे के आने की खुशी मनाऊं या काजल के जाने का गम। मैंने बच्चे को अपने हाथ में लिया, तब मेरा ध्यान उसकी कमर पर गया। उसकी कमर पर एक काला निशान था। किस चीज़ का निशान था वो मुझे पता नहीं। काजल के सारे कार्यक्रम किए गए। मैंने काजल की मम्मी से रिया के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि जब से वो काजल के पास आई है उसके बाद से वो कभी घर वापस ही नहीं आई। रिया का पता आज तक नहीं चल पाया कि आखिर वो कहाँ चली गई। कभी कभी मेरा बेटा सोते हुए हंसता है। आपको कैसी लगी है कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।